गई थी। तो अभी दीदी की क्लास सुनते सुनते, ये रू रिहान सुनते सुनते थोड़ा कुछ एक दो बात आया मन में। संदीप भाई ने पूछा ना अशरीरी, आप भी अशरीरी का पूछ रहे थे। आंसर दीदी ने दिया है, पर मैं अपना अनुभव बताती हूँ। पहले मैं भी बहुत पीछे पड़ती थी बिंदु रूप और अशरीरी के पीछे, जैसे यही सब कुछ है, इसके अलावा अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया ज्ञान मार्ग में या योग में। मतलब मुझे लगता था ये साध लो ना, फिर बाकी चीज़ें हो जाएंगी। तो बहुत पीछे पड़ी रही। तो अब जो मेरी मान्यता है, अब जो मेरा बिलीफ सिस्टम है वो ये है कि मुझे पता है, और आपको पता है, अब मुझे ऐसा लगता है कि बाबा की कही हुई कोई भी बात वेरी डिफ़िकल्ट तो छोड़ो, डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बहुत ईज़ी है। अशरीरीपन इतना ईज़ी है, पता है? लेकिन कब ईज़ी होता है, मैंने जो करके देखा। एक बार हमें प्रोग्राम मिला था बहनों को कि जैसे जगदीश भाई साहब 14 घंटे की भट्टियाँ कराते थे सभी को, तो हमें कम से कम चलो 14 साल तपस्या दादियों जैसे नहीं की, तो 14 वर्षों वाली भाई साहब कराते थे बहनों को। तो दीदी ने भी हम सबको प्रोग्राम दिया और हम लोगों ने भी 14 घंटे की भट्टी करी। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि भाई बहन के भी कराना शुरू किया, मतलब वो तो खुद ही करते, तो हमने और कर फिर 2 दिन का मौन रखना शुरू किया, फिर एक बार 3 दिन का रखा और एक बार 5 दिन लगातार मौन रखा। और उस मौन का मतलब है, मैं बताती हूँ उसका रिजल्ट क्या रहा। पहली बार जब 5 दिन का मौन रखा तो पहला पूरा दिन जाता है थॉट्स की स्पीड अपने। देखो हमने करना कुछ भी नहीं, हमने पता क्या करना है, सबको आज भी भगवान ही कर रहा है। आप जो कह रहे हो ना, हमारे करने से नहीं होता है, बाबा चाहे तो होता है। और पता है वो 80 साल से चाह ही रहा है, और वो अपनी चाहना लेकर तैयार खड़ा है, बस बच्चा मेरे सामने बैठ जाए। इतना इजी है उससे लेना। बच्चा मेरे सामने बैठे और मैं उसको भरूं, और वो पिछले 85 साल से बैठा हुआ भरने के लिए तैयार बैठा है, हर क्षण बैठा, कभी भी, सैटरडे संडे एनी डे। पहला दिन मेरा बीता थॉट्स की स्पीड धीरे 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 धीरे, क्योंकि आप क्या कहते हो, हमारी भी तो अपनी लाइफ में भी तो कोई कम स्पीड नहीं है ना, आप लोग देखते हो ना बहनों को, हमारी भी बहुत स्पीड है, राइट? अब वो कहीं से भी हो सकता है, हमारा सेंटर और अलौकिक जीवन जो बाबा ने यज्ञ में रखा है उसके कारण स्पीड है। आपका नौकरी पेशा और दूसरी का कारण चाहे कुछ भी हो, स्पीड दोनों का है। लेकिन वो स्पीड से पहला दिन लगता है, थॉट शाम तक थोड़े से थॉट्स में थोड़ी सी शांति महसूस होने लगती है, थोड़ा कंफर्ट महसूस होता है, चलो थोड़ी शांति आई। सेकेंड डे क्या होता है, फिर हम बाबा के सामने बैठ, और पूरा दिन क्या करते थे उस 5 दिन में, 3 दिन में बाबा के सामने बैठ के, नो मोबाइल, कोई म्यूजिक नहीं, कोई वो नहीं, किसी ने बंधन नहीं डाला, पर खुद से ऐसा किया। म्यूजिक नहीं, कमेंट्री नहीं, किसी से बातचीत नहीं, किसी इंसान की शक्ल तक नहीं देखते थे हम। और उसमें सारा दिन बाबा को ऐसे नहीं आता, कभी योग लग रहा है कभी नहीं लग रहा है, लेकिन थॉट्स भाग नहीं रहे हैं। सेकेंड डे फिर धीरे 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 क्या होगा, बाबा से कुछ मुलाकात शुरू होती है, धीरे धीरे हमारे थॉट्स शांत होने लगते हैं। और जब थॉट शांत होने लगते हैं ना, आपको पता है हमारे अंदर सदा ही कुछ उबलता रहता है। अगर देखा जाए, हमारा स्कैनिंग किया जाए, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। जब वो जो चल रहा है ना, बहुत कुछ चल रहा है, कुछ चलता ही रहता है हमेशा, चाहे वो ऑडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, थिंकिंग चल रहा है, थॉट्स चल रहा है, फीलिंग्स चल रहे हैं, इमोशंस चल रहे हैं, भावनाएं, बस चल ही रहा है। और बहुत कुछ चल रहा है शरीर के अंदर, और आत्मा के अंदर जो चलेगा उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट, हमारा खून चल रहा है, धड़कन चल रही है, श्वासें चल रही हैं, चल ही रहा है ना, शरीर भी चल रहा है, आत्मा भी चल रही है। अब ये चलना चलना जब तक चलेगा ना, जब तक ये सब शांत नहीं होंगे, एक्चुअली वो उस स्थिति तक पहुंचना
थोड़ा सा हमें लगता है कि तो जैसे हम बाबा के पास एकांत में शांत होकर के अपनी मर्जी से किसी के कहे बिना बहुत दिल से बाबा को सिर्फ इतना हम समझ करके बैठते हैं, बाबा मैं आपके पास बैठ रही हूँ। फिर दूसरे दिन शाम आते आते बहुत अच्छी शांति महसूस होती है। पता है वो वाली शांति कौन सी? सेकेंड डे वाली जो मेरे को लगा। कर्म इंद्रियां शांत हो जाते हैं, नैन शांत, चेहरा शांत, हाथ पांव शांत, पेट शांत, न ज़्यादा भूख भी नहीं लगती, ज़्यादा नींद भी नहीं आती, नींद भी अपने टाइम पर, सोने कहो तो सो जाए, वो ऐसी स्थिति बनने लगती है, सोने कहो तो सो जाएंगे, उठने कहो तो उठ जाएंगे, खाने कहो तो खा लेंगे, नहीं दोगे तो चल जाएगा, वो वाली स्थिति आने लगती है तीसरे दिन। फिर तीसरे दिन क्या होगा? बाबा से कुछ रूरियान करेंगे, मुरली रिवाइज करेंगे, कुछ अपने आप में करते रहेंगे उस शांत मन और शांत तन के साथ। वो जो चल रहा था ना बहुत कुछ आत्मा और शरीर में, वो सब शांत हो गया। अब श्वासों में शांति, थॉट्स में शांति, फीलिंग्स बहुत बहुत साफ हैं क्योंकि कुछ चल नहीं रहा है और किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है, फीलिंग्स बहुत शांत है। भावनाएं उबल नहीं रही हैं, भावनाएं उमड़ नहीं रही हैं, भावनाएं भी शांत है। और उसके बाद चौथे दिन, एक बार मैंने सेकेंड टाइम जब किया तो सेकेंड स्पेल में जब मैंने चौथे दिन बाबा को पूछा, मेरे मन में एक बात आई, मैंने कहा बाबा 4 दिन हो गया, कुछ खास अनुभव नहीं हुआ। बस एक ही बार थॉट आया, डिस्टर्बिंग थॉट नहीं था, बस ऐसे संकल्प आया कि बाबा 4था दिन हो गया, कुछ खास अनुभव नहीं हुआ, कोई बात नहीं। फिर भी बैठी रही, बस एक ही बाबा को ही देखना, और क्या देखूं, क्योंकि हमारा जो बाबा का कमरा, और क्या होता है बाबा के कमरे में देखने के लिए ना, एक बाबा ही होता है, देखते बैठे रहते, कभी कनेक्ट हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे। फिर शाम का योग जैसे, फिर क्या होता है वातावरण आपको मदद करने लगता है। जैसे आपके थॉट्स सेटल हो जाते हैं, सब कुछ सेटल हो गया, शांत हो गया, चौथे दिन आते आते बहुत प्यार भरा कनेक्शन अब बाबा जो दे रहा है ना, वो आपको फील होने लगता है। क्या फील होता है? आपको ऐसा लगता है कि बाबा मुझे देख रहे हैं, मेरी मन की आवाज़ सुन रहे हैं, मेरे भावनाओं को समझ रहे हैं। फिर वो कनेक्शन बन जाता है बाबा से। अब सारी दुनिया मिल करके कहे कि आपको भगवान नहीं मिला, आपको भगवान, मतलब ही नहीं है। वो स्थिति ऐसी होती है कि उसके बाद तो कोई मुझे ये नहीं समझा सकता कि भगवान से मेरा कनेक्शन कम है या मेरा योग नहीं लग रहा है। ये मेरा भी मन नहीं बोलेगा उस समय, क्योंकि मेरे मन को पता है योग लगा हुआ है। और फिर 5वें दिन आते आते इतनी अच्छी स्थिति बनती है, इतनी अच्छी स्थिति कि आप जो अशरीरी चाह रहे हो ना, वास्तव में अशरीरी, जैसे दीदी ने भी कहा, मैं उसको थोड़ा सा और ही ऐड कर रही हूँ। अशरीरी का मतलब जो अब हम समझ रहे, पहले मैं सोचती थी बिंदु 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 बिंदु, चमकीली आत्मा चमकीली आत्मा चमकीली आत्मा, लेकिन बाबा ने भी मुरली में ये बात कही है, अशरीरी का मतलब आत्मा के, आप शरीर छोड़ दो, आत्मा की बात करो, आत्मा के साथ एक एक गुण की मेरा स्वरूप हो। लेकिन स्वरूप देखो, कोई भी बात, अभी हम लोग पीछे भी एक बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि कोई भी बात, अभी क्या बुद्धि में हम सबके बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है, हम सबके अंदर बहुत सारा ज्ञान है, पूरा ज्ञान है, बुद्धि ज्ञान से भरी हुई है, पर कर्म में उतना इक्विवेलेंट एफर्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता पता है? जैसे कई बार अगर मैं भी अपने को चेक करूं, क्यों नहीं आता है? क्योंकि अगर बाबा कह रहे बच्चे ये ऐसा करो आपका कल्याण होगा, मेरा मन महसूस ही नहीं कर पा रहा कि वो मेरे लिए कल्याण है। और मन जब तक महसूस, बुद्धि को चाहिए ज्ञान, मन को चाहिए महसूसता। किसी ने कहा ये गलत है, नहीं करो, मुझे महसूस ही नहीं है कि गलत है, मेरे को तो ओके लग रहा है। मन जब तक महसूसता नहीं करेगा, और महसूस नहीं कर रहा है, अब क्या करें? कई बातों की महसूसता नहीं है, पता है, बुद्धि में ज्ञान है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो क्या किया जाए? मन को महसूसता करानी है।
लेकिन मन को महसूसता लाने के लिए मुझे मन को टाइम देना पड़ेगा। और टाइम कैसे देना होता है? बैठना पड़ेगा बाबा के पास, उसके अलावा दूसरा रास्ता ही नहीं है। योग में बैठना पड़ेगा। बैठे बिना होने वाला, बैठे बिना होने वाला नहीं है, सिंपल। और अगर हम योग में बैठते हैं, बाबा के पास बैठते हैं ना, बाबा अपने आप ही अनुभव कराते हैं। हमें बड़ी बड़ी चीजें, हमको अशरीरी, ज्वालामुखी, ये वो करना ही नहीं है। हमको क्या करना है? हमको बैठना है, हमको मुरली लिखनी है, हमको मुरली रिवाइज करनी है, हमको चिंतन ठीक रखना है, हमको सिर्फ कुछ बातों की ध्यान रखना है, बस। बहुत इजी है। लेकिन बस वो इजी काम करने के लिए जो बाबा हमको कह रहे हैं ना, कई बार हम वो डेली रूटीन्स में करते नहीं हैं या कर नहीं पाते हैं। इसी कारण से हमको बाबा की ज्ञान की बातें बहुत ऊंची मंजिल लगती है। इस ज्ञान मार्ग में इजी चीज़ें हमने करनी है, जो डिफिकल्ट है भगवान को भी पता है इससे होने वाला नहीं है, ये मुझे करवाना पड़ेगा। ये सत्यता है। और भगवान ने ही करना है, उसकी मदद के बिना वो काम होने वाला भी नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है। लेकिन वो इजी काम भी हम कर रहे हैं क्या? हम कितना करते हैं वो इजी काम? कितना कर रहे हैं? है ना? ये सोचने वाली बात है। बाकी लिस्ट है इसमें कि कितना, कौन कौन सा इजी काम मुझे कर लेना चाहिए। हमारे मन के सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं जब हमको समझ आ जाए मेरे को सिर्फ अपनी जिम्मेवारी लेनी है। अगर हम अपनी जिम्मेवारी ले लेना, क्या होता है, कभी कभी भट्टी होती है ना, क्योंकि मैं अपनी तरफ से ही अपनी बात सुना रही हूँ आपको। कहीं हम क्लास में अटेंड करने जाते हैं या जब सब लोग प्रश्न पूछ रहे होते हैं ना, तो मन में कई प्रश्न उठते हैं, ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, ऐसा कब, ऐसा कैसे होगा, ये वो प्रश्न उठता है। लेकिन उस प्रश्न का जब उत्तर मिलता है, क्या मैं देखती हूँ कि उस उत्तर को डेली रूटीन के अंदर लागू करने में मैं कहाँ हूँ। आज एक भट्टी है, मेरे मन में प्रश्न है, कल को दूसरी भट्टी होगी, उसमें भी प्रश्न उठेगा, तीसरा होगा, उसमें भी प्रश्न उठेगा। पर कर छोटी 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 चीजें। अब माइलस्टोन्स की आप बात कर रहे थे, माइलस्टोन का मतलब ही क्या है? माइलस्टोन मतलब क्या? माइलस्टोन मतलब जैसे जैसे हाँ, एग्जाम्पल, 1 2। हाँ 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 हाँ। राइट। देखो, आप जो भी करते हो ना, चाहे अपनी शक्ति से, चाहे ज्वालामुखी की स्टेजेस या योग की स्टेजेस, ज्ञान की स्टेजेस, जो मर्जी करते हो, अपने संस्कारों से रिलेट करके करना। जब तक आपके संस्कारों से वो रिलेट नहीं होगा, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए मैं सहन शक्ति का अभ्यास करती हूँ, पर मेरे में पहले से ही सहन शक्ति है, अच्छी खासी है। मेरे को सामना करने की शक्ति पर अभ्यास करना चाहिए, पर मैं कर क्या रही हूँ? सहन शक्ति कर रही हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है, पर मैं अभ्यास क्या कर रही हूँ? ज्वालामुखी योग का। डजंट कनेक्ट नहीं हो रहा है वो। लेकिन हमारे संस्कारों का, जैसे दीदी ने प्रश्न पूछा, क्या आप अपने को जानते हो? तो मैं, अगर मेरे से पूछा जाए कि आप अपने को जानते हो, तो मैं अगर अपना जीवन पिछले 30 साल का देखूँ ना, 35 साल का, तो देखो हमारे सामने 15-20 साल जो हमने लास्ट में किए, पिछले 15-20 साल में जो मैंने किया होगा वो आज मेरे सामने है। ऐसे अब जो मैं कर रही हूँ आगे आकर के मेरे सामने आ जाएगा। अगर मेरे से पूछा जाए कि आप अपने को जानते हो, अब मुझे समझ आता है पिछले 10 साल पहले मैं अपने को इतना अच्छे से नहीं जानती थी जितना शायद आज समझ पा रही हूँ। लेकिन आज भी ऐसा कुछ है, हो सकता है, जो मुझे आज समझ नहीं आ रहा है अपने बारे में, वो आगे जाके समझ आने वाला है। क्योंकि हमारी बुद्धि
विकास के जर्नी में है, इवॉल्व हो रही है, धीरे 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 विकसित हो रही है ना। तो जो भी हम पुरुषार्थ करें अपने संस्कार को सामने रखते हुए करना जरूरी है, तब परिवर्तन आता है। बाबा ने कहा ये करना है, लेकिन मेरे संस्कारों अनुकूल मुझे उसमें क्या करना चाहिए। मुझे अशरीरी बनना है, लेकिन जो मैं डेली रूटीन में कुछ ऐसा जरूर कर रही होंगी अगर जो उसके बिल्कुल विपरीत चीज है, तो इसके ऊपर पुरुषार्थ करते, इसके ऊपर टाइम देते हुए भी मेरे को वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? कुछ ऐसा है जो उसके विपरीत चल रहा है साथ में। लेकिन मुझे अपने संस्कारों की समझ मिलेगी कहां से? बताओ, कहां से मिलेगी? कहां से? हाँ, मुरली से। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, दादियों में, मैं जब अगर अपने को कंपेयर करूं, मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूं, अगर मैं अपने को कंपेयर करूं तो दादियों की बुद्धि में इतनी ताकत थी कि वो डायरेक्ट ब्रह्मा तन में अवतरित शिव बाबा से लेकर के चेंज कर लेते थे, उनको समझ आ जाता था। उसके बाद की जनरेशन, अभी हम बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, तो मुझे अगर मैं अपने जीवन में देखूँ ना, तो मुझे ये दिखता है कि मेरे को कई बातें मुरली की बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी, पर जब करने में आया ना तो वो मुरली से नहीं, लेकिन मैंने यज्ञ की निमित्त आत्माओं को देख करके किया, या सुन करके, या समझ करके किया। तो बहुत जरूरी है। अब क्योंकि मैं दोनों सीट पर, पहले मैं उस सीट पर थी, अब मैं इस सीट पर हूं, तो मुझे अब अपने जीवन से देख करके ऐसा लगता है, जब दीदियां कुछ हाँ करते, अब आप ये लेके चलना, मैं दीदी नहीं हूं, उस सीट से हट के बोल रही हूं। तब मैंने समझा कि दीदियां अगर किसी चीज के लिए हाँ करती है ना, चाहे मैं कुछ भी करूं, अगर मुझे हाँ करती है ना, तो वो मेरा पास्ट रिकॉर्ड और फ्यूचर देख करके हाँ करती हैं। उस समय जो चीज़ मैं कह रही हूँ ना, उसके लिए हाँ नहीं किया है वो। और अगर किसी चीज़ के लिए वो मना कर रहे हैं ना, तो वो मेरा पास्ट रिकॉर्ड और फ्यूचर डायरेक्शन देख करके मना किया जा रहा है, उस बात के लिए मना नहीं किया जा रहा है। तो इसीलिए कहा कि आपको कंफ्यूज तो नहीं कर दिया? आपको समझ आ रही है? हाँ, कई बार पहले दीदी ओपनली बोल सकते हैं क्या एक दो चीजें? हक तो मेरा है, पर थॉट्स तो आपके चलेंगे फिर बाद में। हाँ, इसीलिए मैं अपने जीवन की बात सुनाती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में ना बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर वो छोटी चीज़ों ने मुझे पता है कि बल दिया है। जैसे जिससे हमारी, जैसे मैं अगर ये लेके चलूँ, वो कोई भी हो सकता है ना, लक्ष्मी दीदी हो सकते हैं, वृंदा दीदी हो सकते हैं, संजीव भाई हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, कोई और हो सकता है, कोई दादी के संपर्क में मैं बचपन से ऑफ ऑन अगर आती हूँ, रहकर तो पालना नहीं ली, पर काफ़ी संपर्क मिला, तो वो कुछ भी हो सकता है। अब क्या हुआ, पालना मिली, प्यार मिला, स्नेह मिला, साथ मिला, सहयोग मिला, सब मिला। अब मैं आत्मा हो गई बहुत खुश। और जब रियलिटी जीवन में आई, जब समर्पित जीवन शुरू हुआ ना, फिर उसके बाद क्या हुआ, अब बाबा ने कल परसों भी बोला था, पुचकार किस बच्चों को मिलता है ना, शुरू शुरू में पुचकार, वो सब मिला। उसके बाद क्या हुआ, हो सकता है किसी एक, अब क्या हुआ, अब मैं रियलिटी लाइफ में हूँ, समर्पित जीवन। अब क्या हुआ, ये नहीं करना, ये ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, समझो कोई डायरेक्शन मिलता कहीं से, कहीं से भी मिल सकता, भाई से, बहन से, दीदी से, कहीं से भी मिल सकता है, यज्ञ से। और अगर मुझे एक आध बात में ऐसा, नहीं इसको ऐसे नहीं, आप बोल तो रहे हो वो भी ठीक है, पर ऐसे भी तो हो सकता है ना, ठीक है, मेरी बुद्धि चलेगी। तो अब क्या होता है, कई बार हो सकता है सामने से मिले हुए डायरेक्शन को मैं
नकार कर अपनी बात रख रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दोनों राइट है, ये भी हो सकता है। अब मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं नाराज हो गई थी 1-2 बार, वो भी करके देख लिया मैंने। अंदर से नाराज हो गई थी, ऊपर से दिखाती नहीं हूँ, दिख जाता है वो अलग बात है, सबका दिखता है, मेरा भी दिख गया था। तो क्या हुआ, क्योंकि पता हम नाराज किससे होते हैं, किससे नाराज होते हैं बताओ? ये बड़ा मीठा शब्द है इसको छुपाने का। अपनों से नहीं होते हैं, जिनसे हमारे को सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है ना, सबसे हाई एक्सपेक्टेशन होती है, जिनको आपने भगवान के बाद का दर्जा दिया हुआ है। जब हम उनसे नाराज होते हैं ना तो बहुत गहराई से होते हैं। लेकिन मैं एक सच्ची बात आपको सुनाती हूँ, मेरा परिवर्तन भी उसी से हुआ। जो भी 1-2 स्टेप आगे अगर मना चेंज हुआ, तो एक बार क्या हुआ, कोई बात थी, तो कोई बात, मैं अक्सर ये बात आजकल सुनाती हूँ। तो क्या हुआ, अभी तक हम बल्लियों पर चल रहे थे, सहारों पर चल रहे थे, पुचकार पर चल रहे थे, स्नेह से चल रहे थे, सहयोग से चल रहे थे। हमें, जैसे दीदी ने कहा, हमें लगता है हम चल रहे हैं, हम नहीं चल रहे थे, वो बाबा सारा सेफ्टी बाउंड्री करके बहुत प्यार से चला रहा था। अब बाबा ने गोदी से नीचे उतार के रखा, कहा अब खुद चलो। अब क्या हुआ, अब जब मैं नाराज हो गई तो अपने अंदर युद्ध चला। कितना युद्ध चला, बहुत क्या टकराते, अपने संकल्पों से टकराते, बहुत टकराते, नहीं ये भी राइट है, वो भी राइट है, ये है, वो है, ये भी तो था, वैसे था, फीलिंग खराब, मन खराब, ये वो सब चल रहा है। एक बार मैंने बाबा से कुछ नहीं बोला, लेकिन बाबा के सामने मैं नजर नहीं उठा रही थी, जाती थी ऐसे बैठ जाती थी, जाती थी ऐसे बैठ जाती थी। और अगर क्लास में बैठी होती थी तो पीछे बैठ करके, बाबा की फोटो है, मैं नैनो को देखती नहीं थी, क्योंकि मन अलग स्थिति में था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, टकराते टकराते अचानक एक बात क्लिक हुआ एक दिन, आपका टीचर कौन है? मेरा टीचर तो बाबा है। अच्छा, आपका टीचर अगर बाबा है तो उसकी यही विधि है। मन 1 सेकंड में पिघल के मान गया, मेरा टीचर मुझे इसी विधि से सिखाना चाहता है, क्या मैं तैयार हूं? मन ने मान लिया। जहां बाबा की शक्ल सामने आ जाती है ना, 1 सेकंड में मान जाता है। फिर उसके बाद एक और चीज हुई कि जैसे जब मैं नाराज हो गई थी ना, तो मैंने खूब टकरा टकरा के, फिर थोड़ा समय लगा उसमें से बाहर आने के लिए। पर मुझे एक बहुत अच्छी बात ये लगी कि वो उस दौरान मुझे ये समझ में आया कि जब हम अपनी शक्ति से बाहर आते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, अपनी शक्ति से जब हम कोई सी चीज को संभालते हैं या उसको सुलझाते हैं, अपनी ताकत से, केवल अपनी ताकत, निराधार होकर के, उसमें हमारी शक्तियां बढ़ती हैं। जब तक हमको सहयोग मिल रहा होता है, जब तक हमको पुचकार मिल रही होती है, हमारी शक्तियों का विकास नहीं होता है। क्या लगता है आपको? क्या लगता है? सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं। मेरे को ऐसा लगा, भाई मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं कोई ठप्पा नहीं लगा रही हूँ कि मैंने जो किया वो राइट किया, पता नहीं, पर मुझे उसमें एक शक्ति महसूस होती है। और नहीं, उस समय बुरा लगा। हाँ, लेकिन पता है उस समय बुरा भी क्यों लग रहा था, मुझे सामने वाले पर भी गुस्सा नहीं आ रहा था, अपने आप पे गुस्सा आता था बहुत, कि मैं इस मनोस्थिति से क्यों नहीं निकल पा रही हूँ, मैं क्यों नहीं निकल पा रही हूँ, और क्या है ये बात पे मैं अटकी क्यों। मुझे कभी, क्योंकि मेरी बुद्धि को, अंदर से आत्मा को पता है, मैं कई जन्मों का शायद बिलीफ सिस्टम होगा, शायद इसलिए इतना पक्का है कि सामने वाला गलत नहीं है, मुझे पता है वो राइट है, लेकिन मेरे से हजम नहीं हो रहा है, या मुझे अच्छी नहीं लग रही है, या मेरे को अभी स्वीकार नहीं है। मैं कैसे इसको स्वीकार करूं, मैं कैसे लूं, मैं कैसे इस बात को हजम करके, मैं कैसे इस तूफान से आगे बढ़ूं, बस मेरे को यही था। पर मैंने देखा कि उस घटना के बाद मुझे पता है दोबारा वो घटना, अभी मेरे मान्यता है, ये गलत भी हो सकता है, मुझे नहीं पता,
आगे का ड्रामा मुझे नहीं पता। मुझे पता उस आत्मा से मैं दोबारा नाराज इस तरह से कभी नहीं होंगी। वो मेरा एक पेपर था जो क्रॉस होना था, वो हो गया। वो मेरे अपने संस्कारों के कारण था। ये उस दौरान मुझे समझ में आया। वो एक दिक्कत थी मेरे मन के अंदर, वो दिक्कत उस समय बड़ा रूप लेकर के सामने आई थी। अब वो दिक्कत दोबारा नहीं आएगी, इतना मुझे अभी तक तो कॉन्फिडेंस है, बाकी पता नहीं। एक बार पेपर तो देना पड़ेगा। देखो, हमें हर गुण का, हर शक्ति का, निश्चय का और हमारे हर बिलीफ सिस्टम को तोड़ करके हमें पेपर देना पड़ेगा। तब आत्मा जाकर के बाबा से कनेक्ट हो सकती है, अशरीरी हो सकती है। जब तक हमारी अपनी मान्यताएं हैं, हमारा अपना बिलीफ सिस्टम है, हमारे अपने प्रकार के विचार हैं, हमारी अपनी लाइफस्टाइल है, जब तक हमारे अपने शौक हैं, अपने तरीके हैं, अपने तौर तरीके हैं, जब तक मेरा अपना 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 चल रहा है ना, तब तक तो वो जो ब्राह्मण जीवन है, जब तक हमें बाबा से हम अलाइनमेंट, फुल अलाइनमेंट में आना पड़ेगा हमें, फुल अलाइनमेंट। नहीं तो 25-30 साल तक भी हम पूछते रहेंगे, योग नहीं लग रहा है, क्या करें। आज की बात नहीं हो रही है, वैसे इन जनरल हर चीज अपने संस्कारों से रिलेट करो। हर चीज हो सकता है मुझे इस पे मेरा मन अटका हुआ है, बुद्धि अटकी हुई है, संस्कार रूप में काम कर रहा है, उससे रिलेटेड कौन सा गुण मुझे चाहिए ताकि वो चीज ठीक हो सके। लेकिन अगर ये सारी बातों का सार अगर निचोड़ के देखा जाए ना, तो सारी बातों का सार ये है, करना मुश्किल कुछ भी नहीं है। बाबा के पास बैठना, उससे दिल लगाना इजी है ना। बजाय कि अपने से युद्ध करने के, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, क्या है, बार बार कहा जाता है, ये करने से तो अच्छा इजी काम क्या है, बाबा के पास बैठे बिना होगा नहीं। अब आप पूछो अपना क्वेश्चन। मैं समझ नहीं पाई आपकी बात। तो वो नॉलेज, पता है, बाबा देने के लिए बैठा है, बरसा रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे मेरे जीवन में, मेरी दिनचर्या में कुछ ऐसी चीज़ है जो नॉलेज मुझे क्लिक नहीं हो रही है। मेरी बुद्धि का विकास अभी इतना नहीं हुआ कि मुझे क्लिक नहीं हो रहा है। क्लिक होते ही मेरा स्ट्रगल खत्म, है ना। तो ज्ञान में चलना मुश्किल है, कठिन है, आसान है ना। सच में आज भी मुझे पता है जब मैं बहुत ज़्यादा हलचल में आ जाती हूँ ना, चाहे वो सेवा के कारण है, वाचा, क्योंकि हम लोगों की वाचा सेवा ज़्यादा रहती है ना, तो मेरे साथ तो ऐसा है, जब मैं बहुत ज़्यादा वाचा में आती हूँ ना, तो मेरे को अंदर से ना बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो तब मुझे पता है, मेरे को दवा पता है इसकी। मुझे पता है कि अगर मैं 3 दिन बैठ जाऊं तो कम से कम कुछ तो शांति हो जाएगी। मुझे पता है जो शांति, जिस प्लेटफॉर्म, आपको पता है बाबा के पास बैठना भी मंजिल नहीं है, वो सिर्फ प्लेटफॉर्म है, वो सिर्फ एयरपोर्ट है। अभी एयरपोर्ट पे ही पहुंचे, उड़ान तो अपने आप उड़ान वहां से भरेंगे हम। बिना एयरपोर्ट आए अपने घर की छत से थोड़ी उड़ेंगे, पर हम एयरपोर्ट ही नहीं पहुंचते। बाबा का कमरा वो एयरपोर्ट है, बाबा का कमरा वो एयरपोर्ट है। वो एयरपोर्ट पे हम कितना देर रुकते हैं, है ना। तो टाइम तो देना पड़ेगा, और हर एक गुण और हर एक हमें टाइम, हर एक चीज़ पर टाइम देना पड़े। आज पता है क्या है, जैसे चिंतन बोलते हैं ना, चिंतन,
बाबा की हर एक मुरली का अक्षर चिंतन योग्य है, पर आज हम चिंतन नहीं करते। चिंतन नहीं, हम सोचते हैं। सोचना चिंतन नहीं होता है। मैं बार बार ये सोचती हूँ। कई बार कोर्स में लोग आते हैं ना, बेचारे बोले बोले से आते हैं, अज्ञानी आत्माएं आते, कहते हैं मैं बहुत कोशिश करती हूँ। मैंने कहा कोशिश करते हो या सोचते हो? दोनों में अंतर है। कोशिश का मतलब कदम उठा रहे हो, सोच तो सोच ही है ना। सोच से कुछ नहीं होता है, कदम उठाने से होता है ना। तो हम भी देखें कि आज मैं सोचती हूं कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये वाला योग करना है, ये वाली स्थिति प्राप्त करना है, या मेरी कोशिश भी है उसके प्रति कुछ? अगर वो कोशिश है तो क्या आपने उस कोशिश को वेरीफाई कराया है कि वो ठोस कोशिश है, कि वो सही डायरेक्शन, सही जो दिशा होनी चाहिए, मेरी कोशिश की दिशा भी ठीक होनी चाहिए, क्या वो वेरीफाइड है? कौन करेगा वेरीफाई? नो। सेल्फ वेरीफाई कैसे करेंगे? क्या हम इतने बड़े योगी हैं कि मैं सेल्फ वेरीफाई कर सकूं? वेरीफाई करना क्या होता है? नहीं, देखो भाई, वेरीफाई देखो, आप लोग ऑफिस में काम करते हो ना, चेकर मेकर वेरीफायर अलग होता है ना, तीन। जो मेकर होता है वो चेकर नहीं होता, और जो चेकर होता है वो वेरीफायर नहीं होता। बिल बनाते हैं ना जब इनवॉइस काटते हैं, तो ऐसा होता है। हमने एक संकल्प किया, तो उसको वेरीफाई कौन करेगा? आई कांट वेरीफाई माई संकल्प ना, वो उसके लिए मुझे कोई वेरीफायर चाहिए। और बाबा ने किसको दिया हुआ है? ब्रह्मा बाबा से मैच करेंगे। दूसरा ऑप्शन, निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराना ही ठीक है आज के समय के अनुसार। ठीक है, 2 क्लास हो गई, अभी थोड़ा योग होना चाहिए, है ना। बाकी कोई 1-2 प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप, ऑफिस से रिलेटेड, या और कोई पूछना चाहे। छोटे बच्चे तो बिल्कुल शांत बैठे हैं सारे। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है? हाँ। आप मेरे को पूरा हिंदी में बताएंगे तो मैं समझ पाऊंगी। हाँ। अगर आप पूरा हिंदी में बोले तो शायद मैं समझ पाऊँ। क्यों नहीं हो पाता? स्टॉप हियर। नहीं, इस सेंटेंस को रोको। क्यों नहीं हो पाता? नहीं, क्यों नहीं हो पाता? एक ही सेंटेंस पर बात करते, क्यों नहीं हो पाता? लैक ऑफ अटेंशन किसका? मेरा। सिंपल बात है, जैसे कहा ना, कोई भी चीज़ होती है या नहीं होती है, आप अपने संस्कारों से कनेक्ट करो। क्यों नहीं हो रही है, और उस संस्कार पर काम करना है। देखो भाई, प्रश्न भी आप ही दे रहे हो, एक्सक्यूज भी आप ही दे रहे हो, ये नहीं चलेगा। अगर हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो उत्तर को स्वीकार करने की मैं आपको पता क्या कहती हूँ, जहाँ तक मेरा समझ आता है, आप 50% कर लो, बाकी 50 बाबा कर देंगे। आपने कहा ना कई बार नहीं होता है, जितनी बार होता है आप वो ठीक से कर लो, पर उसको वेरीफाई कराओ। जो आप कर रहे हो वो दिशा ठीक है? वो वेरीफाई आप कहाँ से करा रहे हो? और मैं सच में कहती हूँ, मेरे जीवन को अगर मैं देखती हूँ, तो मैं जब चली हूँ ना, निमित्त दीदियों से वेरीफाई कराते हुए, उनको अपना टोटल समाचार देते हुए, और बीच बीच में उनके साथ बैठते हुए, शायद ही मैं शायद सेंटर पे पहुंचने से पहले कभी मैंने दीदियों से इधर उधर की बातें नहीं करी होगी। एक तो मैं टू द पॉइंट रहती थी, एक तो टाइम ही नहीं होता था, दूसरा टू द पॉइंट भी रहती थी, कुछ संस्कार भी ऐसा था। लेकिन टू द पॉइंट में भी ज्ञान योग की बात, क्योंकि मुझे पता है मेरे सामने जो आत्मा खड़ी है ना, वो तपस्वी है, योगी है। उस समय मुझे उनका सुनना ज्यादा है, बाकी उसको सुन करके मैं अपना रिजॉल्व कर लूंगी, पर ले करके मुझे रिजॉल्व करने के लिए मुझे सुनना और लेना पड़ेगा।
घर में जाके मैं उसको प्रोसेस कर लूँगी, पर मुझे लेना और सुनना पड़ेगा। तो कहने का भाव क्या है, मैं कहती हूँ अगर सच में आपको अपनी आत्मिक उन्नति, योग अच्छा करना है ना, उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके संस्कारों से, और संस्कार हमारे जीवन में डेली रूटीन में होता है, हर सेकंड में संस्कार काम कर रहा है। तो आपके योग, आपका ज्ञान, आपकी सेवा, आपकी धारणा, आपकी एक एक सेकंड से कनेक्टेड है, उससे अलग नहीं है। और दूसरा, हम एक बहुत अच्छी आदत आप बना सकते हो, जो मैं समझती हूँ कि मुझे हेल्प किया अभी तक, कि हमेशा अपनी निमित्त आत्माओं से ज्ञान और योग की विषय के ऊपर टाइम लिया करो, बैठा करो। पर हाँ, उसमें ज्ञान योग के अलावा दूसरी कोई बात नहीं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पे एक आत्मा आती थी पहले, बहुत साल पहले, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, शुरू शुरू में हम कहते थे आप आया करो, ऐसे करो, ये करो, कहते थे दीदी ये है, वो है, ये कारण है, वो कारण है। आज 5 साल हो गए, अभी भी वो सेम वर्ड्स यूज़ करते हैं, सेम कहानी बताते हैं, सेम सिचुएशंस बताते हैं। तो अब वो जब भी आते हैं ना, हम कहते हैं ओम शांति, हाँ ओम शांति। दीदी मैं ना, वो हमें देखते ही शुरू हो जाते हैं, दीदी मैं ना इस वजह से नहीं आ पाई, उसे हम कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, बाबा से मिल लो, अच्छा ये लो टोली खा लो, ठीक है, ओम शांति। अगर मैं बाबा को कारण देती हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जैसे कहा कि अगर मैं कुछ किसी भी बात के लिए मैं एक्सक्यूज दूंगी ना, किसका नुकसान है, किसका घाटा है, बाबा का, बताओ। और कारण पता है, बाहर सुनाने से पहले हम अपने मन को दे चुके होते हैं। किसका घाटा है, जिस दिन, आज पता है हमारे घाटे के हमें महसूसता नहीं है। सॉरी, मैंने दीदी को कहा था सीरियस क्लास नहीं कराना, मैं खुद ही जिस डायरेक्शन में जा रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है सीरियस क्लास हो जाएगा। आप बताओ दीदी, रोकना है तो रोक देंगे अभी। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कुमार और कुमारियां प्यार से, भाई ने भी कहा अभी कि प्यार और स्नेह ही कुमार कुमारी, और हम, हमारी भी रियलिटी, हमें भी प्यार स्नेह नहीं चलाया है, चलाया तो उसी ने है, पर हाँ अभी शक्ति की बारी है, लेकिन प्यार स्नेह ही नहीं चलाया। देखो मैं क्या बात सुना रही थी, हाँ, जिस दिन, अब जैसे आपने कहा ना, जितना एफर्ट हम करना चाहते हैं उतना होता नहीं, पता क्या कारण है उसका भाई, हमारे मन को घाटे की, जो घाटा हम कर रहे हैं ना बाबा की बात ना मान करके, उसकी महसूसता नहीं है। अगर मेरे मन को जिस दिन घाटे की महसूसता हो जाए ना, हम एक भी कारण बाबा को नहीं, बाबा को तो छोड़ो, मुख से मन से कारण ही नहीं निकलेगा। आज हमें महसूस ही नहीं होता है कि मैं कितना आत्मा घाटा कर रही हूं अपनी आत्मा के लिए इस संगम युग के अंदर। बुद्धि को पता है, ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन मन को महसूस ही नहीं हो रहा है। अब वो महसूस नहीं हो रहा है तो मैंने छोड़ रखा है, पर उसकी महसूसता लाने के लिए मैं क्या कर रही हूं, उसको कहते हैं कोशिश। है ना। आज हमें बिजनेसमैन को अगर किसी दिन बता दिया जाए ना, थोड़ा बहुत पैसा आपका वेस्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, कमाई बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस दिन उसको लिखा पढ़ी में वो मिल जाए ना, बैलेंस शीट में टोटल लॉस, इतना लॉस, अब ये ठीक करो, वो ठीक करो, चलो आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, जिस दिन लॉस दिख जाए ना, उस दिन हमारा मन सीधा हो जाएगा। अभी लॉस दिखता नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखता है, हमारे मन को भी नहीं दिखता, बुद्धि को भी महसूस नहीं होती, आंखों को तो दिखता ही नहीं है, सब चलता है अभी, बहुत कुछ चल रहा है, अभी सिर्फ चला रहे हैं हम बहुत कुछ। मैं अपने साथ ऐसा कह रही हूँ, आपको पता नहीं क्या लगता है, सेम सेम ना। हाँ, लेकिन पता है महसूसता कभी भी ऊपर से नहीं टपकेगा, महसूसता कभी भी अपने आप से चलते फिरते भागते दौड़ते नहीं आएगी। 2 तरीके से आ सकती है, कैसे बताओ, 2 तरीके से हमारे अंदर महसूसता हो सकती है, कैसे बताओ।
आज दिन तक आपने जितनी भी बातों को डीपली महसूस किया है वो किस तरीके से आया? राइट। और आप बहुत नजदीक हो, बताओ। और बताओ संदीप भाई, कैसे आती है महसूस, कैसे लाई जा सकती है? ना, उससे नहीं होने वाला है महसूसता। साक्षी दृष्टा होने से हम महसूस कैसे करेंगे बताओ? साक्षी का मतलब है मन को डिटैच कर दिया, फिर मन को महसूस कैसे कराओगे? पर साक्षी होने के लिए भी आपको क्या चाहिए? चलो मैं ज्यादा प्रश्न नहीं करती हूँ। शिव भाई, हाँ जी। हाँ एग्जैक्टली, दो तरीकों से इंसान महसूस कर पाता है, कलयुग का मानव, कलयुगी आत्माएं। एक है मैं अपने मन को समय देकर चिंतन करके मनन करके बाबा के पास बैठ के महसूस कराऊं, तब भी हो जाएगा। टाइम दो अपने को, तब भी हो जाएगा। दूसरा, अगर ऐसे नहीं होगा तो जब मन को चोट लगती है ना, मन जब घायल होता है ना, जब मन को तीर लगती है ना, जब मन को कोई नुकसान समझ में आता है ना, महसूसता होती है ना, तब उसको रियलाइज होता है। अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, है ना? हाँ? और मैं तो ये समझती हूँ बाबा की कोई भी बात मुश्किल नहीं, वो इतना मुश्किल पहाड़ लेकर के नीचे नहीं आया है, वो बहुत इजी चीज लेकर के आया हमारे लिए। पर वो इजी को हमने बहुत डिफिकल्ट बना दिया है, वो इजी को ही डिफिकल्ट बनाया हुआ है। हमको कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ बेसिक 5 बातें ध्यान रखनी है। अगर हम 5 बातें ठीक से करेंगे ना, हमारी वृत्ति, दृष्टि, व्यवहार, सब कुछ चेंज हो जाएगा। कौन सी 5 बातें बताओ? कौन सी 5 बातें? चलो 5 नहीं, नंबर फिक्स नहीं करते, बेसिक कुछ बातें बता दो जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको पता है, हम कहते हैं ना चलो प्रश्न पूछो, हमें भी पता है आपको प्रश्न का उत्तर पता है पहले से। ऐसी कोई बात नहीं है मुरली सुनने वाले बच्चों को जो ना पता हो, है या नहीं है? हमारे पास उत्तर है, सिर्फ हमें मोटिवेशन चाहिए उसको करने की। राइट? हाँ हाँ, पर वही तो नहीं हो रहा ना, हाथ ही तो नहीं पकड़ में आ रहा है। कभी हम छूट जाते हैं, कभी वो छूट जाता है। ऐसे तो कहने का भाव इजी है, बहुत इजी। पता है बाबा मेरे को सच में बहुत 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 आंतरिक, अभी हम लोग भट्टी करके आए ना 3 दिन, ऐसा लगता है हम जैसा सुखी संसार में दूसरा कोई होगा भी नहीं, होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। इतना प्यार, इतना प्यार, इतना तो हम करते भी नहीं है जितना प्यार मिलता है, जितना स्नेह मिलता है, जितना पालना मिलता है। लेकिन ये प्यार पता है आज भी कई आत्माएं जो कुमारियां हैं, जो पुरानी कुमारियां हैं, वो कहते हैं कि देखो आप लोगों ने अपना जीवन, आप लोग बहुत लकी हो। मैं कहती हूँ लेकिन वो लक के पीछे वो 25 साल है। जिस तरीके से हम वो 25 साल में चले, आज वो उसका फल है। आज जहां हम बैठे ना, आज कोई खास मेहनत नहीं है, लेकिन जो पीछे किया हुआ है ना, लेकिन क्या किया उसमें भी तो पहाड़ नहीं तोड़े। क्या किया? निमित्त आत्मा से ज्ञान योग के विषय में ठीक रहे, पसंद हो या ना पसंद हो, जो मिल रहा है उसको मंजूर करना ही है। चाहे मुझे उस मन स्वीकार करे या ना करे, अपने मन को समझा कर ठीक करके, चाहे मूड ऑफ हो चाहे कैसा भी हो, ठीक करके मानना वही है जो सामने कहा जा रहा है, इस धारणा के साथ। दूसरा, बाबा के साथ एकांत में बैठने की अभ्यास ने, अभ्यास कहो या जो भी कहो आप उसको, बैठने की एक आदत ने, बाबा से कनेक्शन रखने की एक आदत ने हमें हमारी हमारी अपनी कमी कमजोरियों की हर बुराई से हमें बचाया है, अपने कमजोर संस्कारों से बचाया है। इन चीजों ने, छोटी छोटी चीजें ही तो थी, या कोई बड़ी बात किया हम लोगों ने? कुछ भी तो नहीं की इस जन्म में। मुझे नहीं लगता मैंने कोई त्याग तपस्या या कोई बहुत बड़ी का, छोटी छोटी जो आदत थी ना,
जो उस समय नहीं पता था हम ये कर रहे हैं, अब होश में आए हैं, अब समझ आता अच्छा उस समय ये जो चीज़ की थी ना, वो चीज़ आज ये रिजल्ट उसके कारण है। सिंपल। सिंपल है कि टफ है? वो जो 4 से आप कोई भी 3 या 4 सिंपल चीज़ें पकड़ लो, लेकिन उसको मज़बूती से पकड़ के आप चलो, देखो वो आपको ज्वालामुखी योग अशरीरी बना देगी या कुछ भी कर सकती है। जो आप चाहो कर सकते हैं। बाबा का इतना प्यार मिलेगा, इतना, इतना, इतना मिलेगा कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मतलब आप उसके बाद तो आपको दूसरी कोई चीज़ इच्छा ही खत्म हो जाएगी। सिंपल चीज़ें करना है। और वो सिंपल चीज़ों में हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कारण चाहे कुछ भी हो, कारण हमें नहीं देना चाहिए। क्यों? कारण हम देंगे तो चाहे कुछ भी हो। पता है अभी 1 हफ्ते पहले यहाँ एक दूध वाले भैया आते हैं। सिंपल, ज़्यादा आप लोगों जितना पढ़े लिखे भी नहीं है वो। कई दिनों से ज्ञान में चल रहे हैं। उस आत्मा की लगन देखो, चाहे 9 बज जाए, एक दिन ऐसा नहीं होता कि वो बाबा के घर में कदम प्रेजेंस ना मार्क करे कमरे में। उसको और कोई नहीं चाहिए, दीदियाँ भी नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, बाबा के कमरा चाहिए बस। मुरली चाहिए, बाबा का कमरा चाहिए। वो आत्मा कई महीने हो गए अभी ज्ञान में चलते, एक दिन आकर के मेरे को कहती है, दीदी मेरे को 2 मिनट आपसे बात करना है। मैंने कहा ठीक है। कहते आप मुझे सारे नियम बताओ, मुझे कुछ अधूरापन फील हो रहा है, मुझे कुछ अधूरापन फील हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है अभी भी कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे मिला नहीं है, या मुझे कुछ अधूरापन लग रहा है। आप मुझे सारे नियम बताओ जो यहाँ के नियम है। नहीं आत्मा है वो ज्ञान में चली है। तो मैंने कहा सामने से आत्मा पूछ रही है बाबा, उसको ये संकल्प भी किसने दिया जाकर के पूछो नियम क्या है। और नियम सुनने के बाद का अब वो कई दिन हो गए उस नियम पे चल रहा है भाई। पर वो नियम अगर हम बताते, पीछे पढ़ पढ़ के बताते, करो करो करो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पता नहीं शायद होता कि नहीं होता, या कब होता नहीं पता। लेकिन वो बाबा के कमरे में बैठते थे ना, बाबा ने उस आत्मा को टच किया, बाबा ने उसकी बुद्धि में सही समय पर सही चीज डाली। और हम देखते हैं एक नई आत्मा 18 जनवरी पूरा व्हाइट पहन के सुबह सुबह तपस्या में पहुंच गए। आजकल ऐसा देखने में कम मिलता है। वह आत्मा कमरे से ही पल रही है बाबा के। ना हम उसको टाइम देते हैं, ना मुझसे रूरिहान ज़्यादा कर पाते हैं, ना कुछ ज़्यादा ज्ञान योग भाषण, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो आत्मा का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बाबा के कमरे से है। कहते हैं बाबा मुझे खींचते हैं, बाबा मुझे खींचते हैं। हमारा ब्राह्मण जीवन पता है ऐसे चलेगा, प्यार स्मूथ, इतना स्मूथ चलेगा। सिर्फ एक बाबा से बहुत नज़दीक प्यार और स्नेह वाला कनेक्शन होगा तो बस, और हमें कुछ चाहिए ही नहीं। ओम शांति। ठीक है, थोड़ा योग करेंगे अभी, संजीव भाई योग कराएंगे। चलो ओम शांति। और कोशिश करना जब आप योग करते हैं ना, तो जितना निराधार करेंगे आपका योग की क्वालिटी इंप्रूव होगा। मतलब मोबाइल फोन्स, कमेंट्री और म्यूज़िक के बिना, सॉन्ग्स के बिना करने की आदत हमारी होनी चाहिए।